बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, मैं आज एक नुस्ख़ा दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया फार्मूला है। ये आजमूदा नुस्ख़ा है, यानी कि जिसको साइटिका बोलते हैं, जिसको घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, यानी कि पूरे बदन का जहाँ 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 दर्द है, उन सब के लिए मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया। तो ज़्यादा बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं चलो नुस्खे की तरफ चल रहा हूँ। 50 ग्राम है असगन नागौरी है। अच्छा वाला दीजिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए। असगन नागौरी ऐसा लीजिए, यानी कि उसमें जो है, जिसमें पाउडर ज़्यादा निकले। आप उंगली से ऐसा तोड़ेंगे तो उंगली के ज़रिए टूट जाएगा। तो ऐसा आप असगन नागौरी 50 ग्राम लीजिए और 50 ग्राम आमी हल्दी लीजिए। अच्छा हुआ साफ़ किया हुआ आमी हल्दी 50 ग्राम और 50 ग्राम मेथी दाना ले लीजिए। और 50 ग्राम जो है जिनसिन, यानी कि जिनसिन होता है, ये जिनसिन हमारे जो समुंदर होता है ना, समुंदर पानी के अंदर होता है, नहीं तो चाइना में होता है। तो आप पंसार की दुकान पे जाइए, आप जिनसिन ले लीजिए। अगर जिनसिन अक्खा जड़ी बूटी अगर नहीं मिले तो आप उसका ओरिजिनल बोलो, भाई हमको जिनसिन पाउडर दे दो अच्छा वाला ओरिजिनल। उसके बाद जो है आप समुंदर झाग लीजिए, यानी कि ये केटलेस फिश एक जानवर होता है पानी के अंदर। तो उसका रीढ़ जब वो उसका रीढ़ होता है, तो रीढ़ का के उस साइड में हड्डी रहता है और एक साइड में आप उसको रगड़ेंगे तो आप पाउडर निकलेगा। आप जो है समुंदर झाग बोलिए, वो केटलेस फिश का रहता है, रीढ़ का हड्डी रहता है। समुंदर झाग जो बोलते हैं ना, वो केटलेस फिश का जो है रीढ़ का हड्डी रहता है। और बहुत सारे भाई आदमी हैं, हकीम भी हैं, क्या बोलते हैं, ये समुंदर का जो झाग रहता है उसको जो है समुंदर झाग बोलते हैं, फेने को नहीं मेरे भाई, वो केटलेस फिश जानवर होता है। तो वो जो समुंदर झाग होता है उसी के रीढ़ में से निकलता है। यानी कि हमारा जो पीछे का जो रीढ़ होता है ना, हड्डी, तो वो केटलेस फिश जानवर होता है, पानी के अंदर रहता है। तो समुंदर झाग जो है उससे निकलता है। तो ज़्यादा आप 50 ग्राम समुंदर झाग लीजिए, 50 ग्राम आमी हल्दी लीजिए और 50 ग्राम मेथी दाना लीजिए और 50 ग्राम जो है जिनसिन लीजिए। यानी कि इतना बड़ा बड़ा होता है, थोड़ा उंगली कितना मोटा मोटा रहता है, आप वो ले लीजिए। और एक काम कीजिए, अगर कीड़ा जड़ी बूटी अगर मिले आप वो भी डाल सकते हैं। ये सब अगर डाल देंगे तो इतना बढ़िया फार्मूला होगा। नौजवान हो, बूढ़े हो, औरतें हो, जिनका कमर लेके बैठी रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं, काम नहीं होता है, चलते फिरते घुटने की आवाज़ कट कट आवाज़ आता है, कमर में दर्द है, सोना उठना बैठना बहुत परेशानी हो गया। तो इंशाल्लाह ये 5 जड़ी बूटी आप बनाइए, इंशाल्लाह ये इतना बढ़िया फार्मूला है। तो आप ये क्या करो, पाँचों आइटम को आप ग्राइंड कर लो, यानी कि पाउडर कर लो। देखो, मिक्सी में अगर आप पीसेंगे, मशीन में पीसेंगे ना, तो उसका जो पावर होता है उड़ जाता है। तो आप जितना जड़ी बूटी मैं बताता हूँ, तो भाई हम जितना हम बनाते हैं, किसी को देते हैं तो हम खलबट्टे में कूटते हैं, उसको चालन से चालते हैं। तो चालन से अगर बारीक नहीं होता हम कपड़ा छन भी करते हैं। तो मेरे भाइयों, आप जो है खलबट्टे से एकदम बारीक कूटिए, जो जड़ी बूटी कूटने लायक है उसको बारीक बारीक आप अलग अलग कूट लीजिए। और समुंदर जो झाग रहता है तो वो तो पाउडर रहता है, अगर उसको आप हल्का हल्का सब मारेंगे तो एकदम पाउडर हो जाता है। ये नमक के जैसा रहता है समुंदर झाग। वो केटलेस फिश एक जानवर होता है, उसमें से निकलता है। तो मेरे भाइयों, तो आप ये पांचों आइटम बनाइए। आप कीड़ा जो जड़ी बूटी है ना, वो बहुत महंगा होता है। आप भले 2 4 5 दिन वेट कीजिए, 15 दिन वेट कीजिए, आप कहीं से भी ढूंढ के लाइए, क्योंकि वो बहुत महंगा रहता है। तो ये आप पांचों आइटम अगर बना लेंगे तो समझ लो आपका जो हाई फाइव हो कमर का, ये कमर का बता रहा हूँ, घुटने का बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ये रफ़ा दफ़ा हो जाएगा। इतना बढ़िया फार्मूला है। तो आप क्या कीजिए, दूध के साथ आप लीजिए,
यानी कि जैसे आधा गिलास मिले, एक गिलास लीजिए। आप जो है सुबह खाली पेट ले लीजिए, या अगर आप नाश्ता कर लीजिए तो आधा एक घंटे के बाद ले लीजिए। यही जो है शाम को आप कीजिए। शाम को खाना खाने के बाद एक डेढ़ घंटे के बाद, एक घंटे के बाद ले लीजिए, या खाने से एक घंटा पहले ले लीजिए। इंशाल्लाह ये बढ़िया इतना फार्मूला हो, हाई 5 हो या हाई 4 हो, या कमर का हो या पसली का दर्द, कहीं भी दर्द हो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो इतना बढ़िया फार्मूला है। इंशाल्लाह आप बनाएंगे, खुद याद कीजिए और एक दूसरे भाई को आप बताइए, उनको भी फ़ायदा होगा तो आपको भी दुआ मिलेगा, हमको भी दुआ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।